नदी में नहाने गए 6 दोस्तों में से 2 डूबे, एक का मिला शव, दूसरे की तलाश जारी। नदी में खड़े होकर सेल्फी लेते समय का बताया जा रहा हादसा। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके में मंगलवार दोपहर में पार्वती नदी में सखवारा रपट पर नहाने गए 6 दोस्तों में से 2 गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबने से एक की मौत हो गई। वहीं दूसरे की तलाश शाम तक जारी रही, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई सुराग नहीं लगा। बताया जा रहा है कि घटना नदी में सेल्फी लेते समय हुई। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर को कोलारी थाना क्षेत्र के कोलारी कस्बा निवासी 6 दोस्त पार्वती नदी की सखवारा रपट पर नहाने गए थे, जहां नदी में नहाते और सेल्फी खेलते समय उनमें से 2 दोस्त गहरे पानी में चले गए और डूब गए, जिस पर अन्य दोस्तों ने मदद के लिए शोर मचाया। सूचना मिलते ही कोलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह, एएसआई सत्यप्रकाश शर्मा और मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने एसडीआरएफ टीम और सिविल डिफेंस की टीम को तुरंत मौके पर बुलाया। टीम ने नदी में तलाश करते हुए 1 घंटे बाद डूबे 2 दोस्तों में से 35 वर्षीय दिलीप पुत्र गजाधर को बाहर निकाला, जिसने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं नदी में डूबे दूसरे युवक 32 वर्षीय योगेश पुत्र शिव सिंह का काफी तलाश करने के बाद भी शाम तक पता नहीं चल सका। नदी में डूबे युवक योगेश के छोटे भाई ने बताया कि सभी दोस्त कल बुधवार को बाबू महाराज की कांवड़ भरने जा रहे थे। मंगलवार को सभी पार्वती नदी सखवारा रपट पर नहाने गए, जहां उसके दोस्त बता रहे कि सेल्फी लेते समय ये नदी में डूब गए। उन्होंने बताया कि इनके साथी मनीष, उदयभान सिंह, अजय सिंह, कृष्ण कुमार सही सलामत हैं। ये सभी नदी में नहाने साथ साथ आए थे। घटना के बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं मृतक युवक दिलीप के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। करीब 12:30 बजे के और पास सूचना मिली कि सखवारा नदी पर 2 व्यक्ति डूब गए जी, और जो कोलारी के रहने वाले हैं जी, जो ये लड़के आए थे, 5-7 लोग मिलके आए थे यहाँ पे नहाने के लिए नदी में। जी। पहले वे आए थे तो उनमें से 2 लड़के उसमें कूद गए अंदर, तो वो वापस नहीं निकले। बाकी के लोग भाग गए जो उसके साथ थे, और उनको तलाश किया जा रहा है। एक लड़का है जो योगेश जी, वो अभी नदी के अंदर ही है जी, मिली नहीं उसकी बॉडी वगैरह जी, और दिलीप है, उसकी बॉडी मिल गई है, उसको मनिया में हॉस्पिटल भेजा गया है, जिसको डेड घोषित कर दिया गया है। जी, जी। और बाकी की एक बॉडी के लिए योगेश की के लिए एसडीआरएफ टीम लगी हुई है और मैं मौके पर मौजूद हूँ। नहाने आए हो ना, एनी कट पर डूब गए फिर वहाँ में। अच्छा, कितने लोग थे? दो है, आए तो 6-7 जने हैं। अच्छा अच्छा। 2 डूब गए। जो मृतक है उनका नाम क्या है? योगेश। योगेश। पिताजी का नाम? धौलपुर में बेसमेंट में चल रहे 3 अस्पतालों को प्रशासन ने किया सीज। राज्य सरकार और जिला प्रशासन धौलपुर के निर्देश पर नगर परिषद ने मंगलवार को धौलपुर शहर में बेसमेंट में चल रहे 3 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों की पालना में बेसमेंटों में संचालित निजी अस्पताल, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर के सामने संचालित मैक्स हॉस्पिटल, घंटाघर रोड पर बालाजी हॉस्पिटल एवं जीवन ज्योति अस्पताल को सीज किया गया है। ये तीनों अस्पताल बेसमेंट में संचालित किए जा रहे थे। इस दौरान इन निजी अस्पतालों में मिले मरीजों को जिला अस्पताल धौलपुर में शिफ्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद अधिकारियों के साथ सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन वाहन और पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इस दौरान मौके पर लोगों की काफी भीड़ लग गई। आयुक्त शर्मा ने बताया कि धौलपुर शहर में बेसमेंट में संचालित हो रहे 9 निजी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटर एवं लाइब्रेरी को भी सीज किया जाएगा। घंटाघर रोड, डाकखाना चौराहा, बजरिया रोड एवं बस स्टैंड के पास बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों को चिन्हित किया गया है, जिनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के संबंध में डायरेक्शन दिए थे। उन डायरेक्शनों की पालना में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो म्युनिसिपल काउंसिल एरिया में जो भी बेसमेंट्स में हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर चल रहा है, तो उनको सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है आज। और जो हमने आज ये मैक्स हॉस्पिटल को अभी सीज किया, तो इसमें जो पेशेंट थे उनको हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया। ऐसे ही जो भी हॉस्पिटल चल रहे हैं यहाँ पे या कोई कोचिंग सेंटर, इन सबको हम सीजिंग की कार्रवाई करवा रहे हैं। अभी ये पहला ही है। अभी हमने 9 की सूची बना रखी है हमने। तो सभी जो में अवैध रूप से बेसमेंट चल रहे हैं और बेसमेंट में हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो ऐसे जो अभी जयपुर में भी घटना हुई है, दिल्ली में भी घटना हुई है,
तो जो पानी है ज्यादा गिर रहा है, धौलपुर में भी काफी बरसात हो रही है, तो कोई दुर्घटना नहीं हो, इसलिए हमें वैसे भी अवैध है, तो अवैध जो बेसमेंट में जो अवैध रूप से बेसमेंट बने हुए हैं उनमें हॉस्पिटल चल रहा है, कोचिंग चल रही है, सबको सीजन की कार्रवाई की जाए। आरोपी ने बालक की गला घोंटकर की थी हत्या, गुत्थी सुलझी। मनिया पुलिस ने गुड़गांव हरियाणा से गिरफ्तार किया हत्या का आरोपी। 31 अगस्त को खेतों में संदिग्ध हालत में मिला था बालक का शव। 31 अगस्त 2024 को धौलपुर जिले के मनिया कस्बे स्थित टांडा रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी के पीछे खेतों में मिले बालक के शव के मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए मनिया थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में बताया कि बालक की गला घोंटकर हत्या की गई थी। मनिया पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी राकेश पुत्र फकीरा धोबी निवासी मनिया कस्बा को गुरुग्राम गुड़गांव हरियाणा से गिरफ्तार किया है, जिससे मामले में अभी और पूछताछ की जा रही है। बता दें कि 29 अगस्त को मनिया कस्बा निवासी एक 8 वर्षीय बालक विशांत उर्फ ईशु पुत्र किताब सिंह धोबी लापता हो गया था, जिसको लेकर बालक के पिता किताब सिंह काफी तलाश करने के बाद 30 अगस्त को मनिया थाने में गुमशुदगी व अपहरण का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मनिया थाना पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामले की गुत्थी सुलझाने में जुट गई। उसी मामले में कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि संदिग्ध हालत में मिले बालक के शव के मामले में गहनता से अनुसंधान व पूछताछ करते हुए हत्या के आरोपी तक पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मृतक बालक आए दिन उससे गाली गलौज करता था। इसी बात के तहस में आकर उसे बहला फुसला कर ले गया और खेतों में सुनसान जगह बालक की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस की कार्रवाई टीम में थाना प्रभारी नरेश शर्मा के साथ डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल दीनदयाल, बरेठा चौकी प्रभारी देवेश कुमार, एएसआई मोहनलाल, जलवीर सिंह, श्रीकेश और हेड कांस्टेबल चंद्रभान सिंह, प्रदुमन सिंह, राकेश कुमार, रविंद्र सिंह, बंटी सिंह, लोकेश कुमार, रामदास, महिला कांस्टेबल रंजना आदि शामिल रहे। दिनांक 30/8/2024 को परिवादी किताब सिंह जाति धोबी निवासी मनिया द्वारा अपने पुत्र विवेक और ईशु के अपहरण के संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया गया था। दिनांक 31/8/2024 को टांडा रोड इंडियन गैस एजेंसी के पास में बाजरे के खेत में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली, जिसकी शिनाख्त विवेक और ईशु के रूप में हुई। प्रकरण में आरोपी राकेश पुत्र फकीरा जाति धोबी निवासी मनिया को गुड़गांव से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम अभी पीसी रिमांड पर है, जिससे गहनता से पूछताछ एवं अनुसंधान किया जा रहा है। आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है। टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। बाबू महाराज के लक्खी मेले की हुई शुरुआत, जलाई ज्योत। प्रशासन की रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। विभिन्न राज्यों से पहुंचते हैं लोग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के डांग में स्थित बाबू महाराज का आज मंगलवार से लक्खी मेला शुरू हो गया है। विधायक जसवंत गुर्जर मेले में पहुंचे और बाबू महाराज को ढोक लगाई। साथ ही महंत एवं बाबू के भक्तों की मौजूदगी में बाबू की ज्योत को प्रज्वलित किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक जसवंत गुर्जर ने कुदिन्ना ग्राम पंचायत के थूम स्थान पर लगने जा रहे इस 3 दिवसीय मेले को लेकर सभी ग्रामीणों से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाबू महाराज न केवल गुर्जरों के बल्कि हर समाज और धर्म की आस्था का केंद्र है। बाबू को जो भी मन से आवाज लगाता है, बाबू उसकी सुनवाई करते हैं। ऐसे में यहाँ 1000 किलोमीटर दूर से भी श्रद्धालु बाबा को ढोक लगाने पहुंचेंगे। तमाम तरह की तैयारियों को पूर्व से ही हो चुकी हैं, जिससे मेले में पहुंचने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। बाबू महाराज मेले के शुभारंभ मौके पर बाबू महाराज सेवा समिति के अध्यक्ष मास्टर भगवान सिंह गुर्जर ने बताया कि यह लक्खी मेला आज से 3 दिन तक चलेगा।
उन्होंने बताया कि प्रथम 2 दिन विभिन्न स्थानों से लाई गई कांवड़ों को बाबू पर चढ़ाया जाएगा। विशेष तौर पर कांवड़ियों के लिए ही यह 2 दिन निश्चित किए गए हैं, जिससे गुरुवार को लगने वाले मेले में किसी प्रकार की ना तो कांवड़ियों को परेशानी हो, न ही श्रद्धालुओं को मेले में बाबू को दर्शन करने में दिक्कत आए। ऐसे में आज मंगलवार सुबह से ही कांवड़ चढ़ना शुरू हो गया है और जैसे जैसे हरिद्वार एवं सोरों से कांवड़ियों के दल पहुंचेंगे, उनको बाबू पर चढ़ाया जाएगा। बाबू महाराज मेला कमेटी के पदाधिकारी राम मुकुट गुर्जर ने बताया कि 3 दिन तक बाबू के इस मेले में 10 लाख से अधिक लोगों की पहुंचने की संभावना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिलों से तो हजारों की संख्या में लोग आएंगे। साथ ही दिल्ली और एनसीआर से सबसे अधिक लोग यहां पहुंचेंगे। ऐसे में कुदीना ग्राम पंचायत के 5 गांवों के साथ आसपास के क्षेत्र के सभी युवाओं को मेले में सहयोग करने के लिए लगाया गया है और विभिन्न रास्तों पर भी युवाओं की टोली तैनात की है। बाड़ी उपखंड ही नहीं, धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र के सबसे बड़े इस मेले को लेकर प्रशासन द्वारा भी तैयारी की गई है। तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खान ने पटवारी एवं गिरदावरों की 4 टीमों का गठन किया है। यह टीम खानपुर तिराहे से गजपुरा चौराहा, नयापुरा, कुदीना पार्किंग स्थल और मंदिर परिसर में तैनात रहेगी, जो मेले की मॉनिटरिंग करेगी और प्रशासनिक व्यवस्था एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करेगी। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बाड़ी एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगड़ के निर्देश पर 4 थानों की जाब्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेले में जगह जगह लगाया गया है, जो सोने का गुर्जा एसएचओ की मॉनिटरिंग में काम करेंगे। इनसे सदर थाना, बसईडांग थाना और बाड़ी कोतवाली थाने के अधिकारी और पुलिस जवान अलग अलग जगह तैनात किए गए हैं, जो मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे, क्योंकि सीमावर्ती जिलों से अपराधी और बदमाश गिरोह की मेले में पहुंचने की संभावना रहती है। भाई ये देवराज जी से बाबू महाराज भी कहते हैं, ये सर्व समाज की आस्था का केंद्र है। यहाँ लक्की मेला लगता है। यहाँ आज यहाँ के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह जी और यहाँ की कमेटी और यहाँ के सरपंच श्री रमेश कंसाना, इन सब लोगों ने मेरे से कहा कि आज मेला का उद्घाटन करना है। तो आज समिति के सदस्य, अध्यक्ष जी, सरपंच साहब सबके कहने पर है। मेरी जानकारी ये था कि शायद तारीख 4 को होगा उद्घाटन, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब आपको 3 को ही आना पड़ेगा। तो आज आए, विधिवत रूप से इसका पूजा पाठ करके दीपक की लौ जला के देवनाथ जी की बाबू महाराज की और इसका फीता काट का उद्घाटन किया। और ये सभी समाजों की आस्था का केंद्र है और यहाँ लोगों की तमाम परेशानियाँ दूर होती आई हैं, ऐसा लोगों को विश्वास है। और इसीलिए उस विश्वास के साथ लोग यहाँ 1-1 हज़ार किलोमीटर दूर से, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो या अन्य जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेटों से यहाँ के बाबू महाराज के यहाँ बड़ी घरेलू बीमारी जिन्हें डॉक्टर मना कर देते हो, उन कई बीमारियों को यहाँ आके और लोगों को दुरुस्त हो गए हैं। ऐसी लोगों की मान्यता है और ऐसी भावना लोगों की, और उसी भावना रूप लेते हुए सारे लोग यहाँ आते हैं। आज इसका उद्घाटन हुआ और लोगों में बड़ी प्रसन्नता और बड़ी खुशी है। और कमेटी और यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के सरपंच वगैरह 3-4 दिन पहले से और 3-4 दिन लगातार आगे तक यहाँ की व्यवस्था देखेंगे। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि सफ़ेद दाग जो हो जाते हैं वो तक बाबू महाराज के दर्शन करने से ठीक होते हैं। तो इस तरह की, और यहाँ कांवर का चढ़ावा आपके सामने हो रहा है, आपने देखा होगा। ये कांवर हरिद्वार से भी ला रहे हैं, सोनों से भी ला रहे हैं। तो इस तरह की लोगों की भावना और आस्था है और सभी धर्म की आस्था का केंद्र बहुत। आज से बाबू महाराज के जो लक्की मेला है इसकी शुरुआत हो गई है। माननीय विधायक महोदय ने श्री बाबू महाराज का दीप प्रज्वलित करके और फीता काट करके और मेले का शुभारंभ किया है, जिसमें सभी खुदना ग्रामवासी, आसपास की ग्राम पंचायतों के सभी पंच पटेल, सर्व समाज के व्यक्ति, बाबू महाराज सेवा समिति के सदस्य, इन्होंने विधायक महोदय का स्वागत भी किया और उन्होंने जो 3 दिन तक लगातार जो लक्की मेला चलेगा उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी है। और ये बाबू महाराज की मान्यता के बारे में सब लोगों ने सुना है। बाबू महाराज की ऐसी महिमा रहती है, ऐसी कृपा रहती है कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं पर भी कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो बाबू महाराज की मन से आराधना करते हैं उनके कुष्ठ रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है।
जिनकी मान्यता की वजह से यहाँ पर 10 लाख से भी ज़्यादा लोग आने की संभावना है। भक्त यहाँ पर भोग लगाएंगे, दर्शन करेंगे। हम सभी बाबू महाराज सेवा समिति के कार्यकर्ता यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रामगढ़ सिंह गुर्जर, साइकिल से अधिकारी पार्टी। आज दिनांक 3/8/2024 को श्री श्री 1 श्री अलख बाबू महाराज की मेले का श्रीमान विधायक महोदय जी द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया एवं मेले की व्यवस्था तय की गई। बाबू महाराज मेला समिति की तरफ से विगत सालों की तरह इस साल भी पिछले सालों से कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़कर और नियमानुसार सारी व्यवस्थाएं बढ़ के की गई हैं ताकि मेला में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी या घटना घटित नहीं हो। यहाँ जो बाबू महाराज की यहाँ के लोगों में धौलपुर जिले यूपी एमपी राजस्थान की जनता के अंदर जो भावना बनी हुई है कि बाबू महाराज सबकी सब जाति की इच्छाएं पूरी करते हैं और उनकी आवाज़ को सुनते हैं। तो इसमें कांवड़ी आते हैं यूपी एमपी राजस्थान, वो भी अपनी आस्था लेके आते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। विशेषकर ये बाबू महाराज गुर्जरवाल क्षेत्र में होने के कारण ये गुर्जरों का देवता नहीं है, ये सर्व समाज का देवता है। सभी लोग यहाँ भाव लेकर आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करके यहाँ से चले जाते हैं। सफ़ेद दाग होते हैं जिस व्यक्ति के अंदर उसकी मनोकामना बाबू महाराज पूरी करते हैं। शुरू से ही हमेशा से स्वयं भोले शंकर के अवतार हैं, ऐसी शुरू से मानता रही है यहाँ की जनता के अंदर और यहाँ के निवासियों के अंदर। आपका नाम मोहम्मद? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह गुर्जर, पटवारी ग्राम भुसैडांग। सरकार बदली लेकिन नहीं बदले तो वो हैं सड़कों के हालात। आए दिन होते रहते हैं हादसे, जानकर भी अनजान बने हुए हैं अधिकारी। बसेड़ी बाड़ी मार्ग पर वर्षों से हो रहे जलभराव के चलते सड़क में गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिनमें हर रोज कोई बाइक चालक, ऑटो एवं 4 पहिया वाहन पलटते रहते हैं। सड़क की ऐसी हालत होने पर भी RSRDC विभाग एवं अन्य अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात तो यह है कि सभी विभागों के उच्च अधिकारी भी इन्हीं गहरे गड्ढे में से होकर हर रोज निकल कर जाते हैं, मगर किसी का इनकी ओर कोई ध्यान नहीं है। बसेड़ी के स्थानीय निवासी बबलू परमार ने बताया कि इस बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर वर्षों से बीच सड़क पर पानी भरा रहता है और इसमें गहरे गड्ढे भी हो गए हैं, मगर किसी राजनेता या किसी अधिकारी को यह समस्या दिखाई नहीं देती है। हमारे सामने हर रोज कई वाहन इस गंदे पानी में पलट रहे हैं और लोग इस गंदे पानी में गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं, जिनको दुकानदारों की मदद से बाहर निकाला जाता है। ऐसा कोई नेता व अधिकारी नहीं है जिसको इस जलभराव का पता नहीं हो, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों का बीच सड़क पर हो रहे जलभराव ने जीना दुश्वार कर रखा है। जलभराव की समस्या बताने के दौरान अजय परमार, बबलू परमार, दुष्यंत शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, अरबाज खान, लवकुश, लखन, पप्पू, रामविलास, हरिशंकर, पिंटू, भूपेंद्र शर्मा सहित सभी स्थानीय निवासी मौजूद रहे। आए दिनों दुर्घटना होती रहती हैं, जिससे एक दिन टेम्पू पलट गया था और भी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इससे दुर्घटनाएं दिन दिन बढ़ती जा रही हैं, गड्ढे गहरे होते जा रहे हैं और इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। कितने दिन हो गए, प्रशासन चुप्पी साध गया है, यहाँ के विधायक, चेयरमैन सभी शांत हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जिससे उनको पता ही नहीं है और वो ही इससे निकल के जाते हैं। गांव में रात को भैंस चुराने आए चोर, ग्रामीणों के जागने पर भैंस एवं पिकअप गाड़ी छोड़कर भागे। बसेड़ी उपखंड के गांव कटेलपुरा में सोमवार मंगलवार की रात को अज्ञात चोरों द्वारा भैंस चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी की घटना को लेकर पीड़ित राजवीर शर्मा पुत्र अतर सिंह निवासी कटेलपुरा ने बसेड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने बताया कि वे रोजाना की तरह भैंस को घर में बांधकर सो रहा था। तभी रात करीब 1:30 बजे कुछ आवाज सुनकर वह जाग गया और देखा तो उसकी भैंस नहीं मिली, जिस पर उसने अपने घर वालों को जगाया और शोर होने पर ग्रामीण इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों की मदद से चोरों का पीछा किया गया, तब जाकर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर खिड़ोरा पेट्रोल पंप के पास चोर भैंस एवं अपनी पिकअप गाड़ी को मौके पर छोड़कर भाग गए। लोगों ने इसकी सूचना बसेड़ी पुलिस को दी। सूचना पर बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चोरी की गई भैंस पीड़ित को सौंप दी एवं पिकअप गाड़ी को जब्त कर पुलिस थाना बसेड़ी लेकर आई। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जब्त की गई गाड़ी के नंबर के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। रात को ये 1:15 बजे भैंस हमारी
रेंकी थी तो हम खड़े हुए, देखा तो मौके पर एक हमारी भैंस गायब थी। तो हम लोगों ने इधर उधर देखा, गांव वालों को आवाज़ लगाया, गांव वाले सब इकट्ठे हुए तो छानबीन की तो तार काट के खेतों में, बाजरे के खेतों में होते हुए निकालते हुए भैंसों को लेके चले गए चोर। और कटलपुरा तिवरिया के पास सेंटर है, वहाँ पे वो गाड़ी और भैंस दोनों को बरामद किया गांव वालों ने। गाड़ी को पुलिस वाले लेके चले गए और भैंस को ले आए गांव वाले। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। भैंस चराते व्यक्ति को चंबल नदी में खींच ले गया मगरमच्छ। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत झिरी के भमपुरा गांव में सोमवार को एक वृद्ध महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद लगभग 50 से अधिक व्यक्ति दुर्गसी घाट चंबल के किनारे दाह संस्कार करने गए थे। झिरी सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन ने बताया कि दाह संस्कार के बाद होतीलाल अपनी भैंस चराने के लिए ले गया था। तभी चंबल के डबरा में भरे पानी में अचानक से एक मगरमच्छ आ गया। इस दौरान होतीलाल पुत्र पोथी जाटव उम्र करीब 45 वर्ष को मगरमच्छ पानी में खींचकर ले गया। मंगलवार सुबह से गोताखोर एवं स्थानीय लोग कड़ी मशक्कत करते हुए तलाशने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। उपखंडाधिकारी राधेश्याम मीना, तहसीलदार अमित कुमार सहित पुलिस प्रशासनिक के अधिकारी मौके पर सुबह ही पहुंच गए और शाम तक उसका कोई पता नहीं लग सका। इसके साथ ही सिविल डिफेंस टीम एवं स्थानीय लोग होतीलाल की तलाश में जुटे हुए हैं। चार घरों पर गिरी आकाशीय बिजली, महिला व बच्चा बुरी तरह झुलसे। घरों में भी हुआ काफी नुकसान। सैपो उपखंड क्षेत्र के पिपहेरा गांव में मंगलवार दोपहर को बारिश के दौरान 4 घरों पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे एक महिला और एक बच्चा बुरी तरह झुलस गए हैं। साथ ही घरों में काफी नुकसान हुआ है। तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने से लोगों में हड़कंप मच गया। आकाशीय बिजली गिरने से पप्पू के घर की छत पर बैठी उसके भाई संजय की पत्नी प्रियंका झुलस गई है। वहीं 6 वर्षीय एक बेटा भी फ्रिज में करंट दौड़ने से बुरी तरह झुलस गया है, जिसे परिजनों द्वारा इलाज के लिए बसई नवाब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बिजली गिरने से रामस्वरूप कोहली के मकान में जगह जगह दरार आने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही घर के अंदर लगे बिजली के उपकरण जलने से काफी नुकसान हुआ है। वहीं पप्पू जाटव और जयंती के घरों में भी बिजली के उपकरण जल गए हैं। लोगों ने बताया कि बसई नवाब क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास करीब आधा घंटा तक जोरदार बारिश हुई। बारिश के साथ ही कई बार आसमान में बिजली की गर्जना हुई। तभी आसमान में हुई तेज गर्जना के साथ पिपहेरा गांव में बिजली गिरने से हादसा हो गया। इस दौरान लोग घरों के अंदर बैठे थे। तभी घरों पर गिरी बिजली से परिवार के सभी सदस्य काफी समय तक सहमे रहे। जब देखा तो रामस्वरूप कोहली पुत्र नहनी के मकान की कई जगह से दीवारों में दरार पहुंचने से बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही पप्पू जाटव पुत्र कन्हैया के घर पर लगी छतरी के अलावा एलईडी व अन्य उपकरण जलने से नुकसान हुआ है। वहीं जयंती के मकान के अंदर रखा इन्वर्टर व बैटरा धमाके के साथ फट गया। पता मेरे घर में दोपहर को 3 बजे करीब बिजली गिरी थी और घर में एलसीडी वगैरह ये भी टूट पड़ी है बिजली पे और घर भी चढ़ा गया है। और मेरे भाई की बहुती उनके भी आँच आ गई थी, सिर पर बच्चे भी थे 2 कमरे में। और क्या नाम है? मेरा नाम श्रीवान है, तो मेरा गाँव मेरा। BJSS पत्रकार संघ की जिला बैठक आयोजित। पीएचडी की उपाधि मिलने पर फास्ट ट्रैक के चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा का किया जोरदार अभिनंदन। भारतीय पत्रकार सेवा संस्थान BJSS संगठन के प्रदेश महासचिव गोपेश राज पचौरी की अध्यक्षता में संगठन की बैठक का आयोजन शिष्या ग्लोबल स्कूल धौलपुर में किया गया।
जिसमें 5वें पत्रकार सम्मेलन के आयोजन को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया तथा कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। इसके बाद बैठक में जर्मनी की यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता के क्षेत्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अलंकृत किए गए फर्स्ट ट्रैक चैनल के चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा का साफा माला, पटका और मुकुट पहनाकर सभी पत्रकारों ने जोरदार स्वागत किया एवं बधाई दी। इस अवसर पर BJSS पत्रकार संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष अनुराग मुदगल, मलिक इमरान खान बाड़ी, शकील खान, भानु शर्मा, हरवीर शर्मा, दुर्गा शरण दुबे, अजय बिलोनिया, जयसिंह गुर्जर, राकेश परमार, सेपो, बंटी परमार बसेड़ी, उमेश शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा, राजा खेड़ा, बंटू धौर, विजय सिंह लोधा, मरेना आदि पत्रकार उपस्थित रहे। आपने बुलाया, सम्मान दिया, सभी से वालों को सब आभार। सच बताऊं तो ये डिग्री हनुमान जी ने दिलाई है, मुझे पता भी नहीं था मिलेगी और एक तरह से मेरा सपना पूरा हुआ है। मेरा ये सपना था कि मेरे नाम से पहले डॉक्टर लग जाए। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा MA में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर KK गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। बामनी नदी के पुल की रेलिंग से टकराई कार, 4 जने घायल। कैला देवी दर्शन कर लौट रहे थे मुरैना, मध्य प्रदेश। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B के सरमथुरा रोड पर बामनी नदी के पुल पर मंगलवार शाम 4 बजे के करीब सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में एक कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से जा भिड़ी, लेकिन गनीमत ये रही कि कार रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में नहीं गिरी, अन्यथा कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती थी। इस दौरान दुर्घटना में कार सवार एक महिला सहित 4 लोग चोटिल हो गए, जिनमें से मौके पर केवल 2 ही लोग मिले हैं। बाकी लोग किसी अन्य साधन से बैठकर कहीं चले गए। घटना को लेकर घायल कार सवार मुरैना निवासी जीतू सिंघानिया ने बताया कि वह कार का चालक है। कुछ लोग उसकी कार को किराए पर लेकर केला देवी दर्शन करने जा रहे थे। जैसे ही वह बाड़ी से निकलकर बामनी नदी पुल के पास पहुंचे, एक बाइक अचानक से रॉन्ग साइड आ गई, जिसको बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई, जो पुल पर बनी रेलिंग से जा भिड़ी। इस दौरान कार में बैठे सभी लोग चोटिल हो गए। आसपास के लोगों ने जब आवाज सुनी तो भागते हुए सभी को कार से बाहर निकाला। एक महिला सहित 2 लोग मौके से गायब हो गए। कार चालक जीतू सिंघानिया और एक अन्य युवक राजू मौके पर घायल अवस्था में पड़े रहे। बाद में सूचना पर पहुंची बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और JCB मंगाकर क्षतिग्रस्त कार को साइड कराया। घटना को लेकर बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी शिवलहरी मीणा ने बताया कि जैसे ही मामले की जानकारी मिली, मौके पर जाब्ते सहित पुलिस ने पहुंचकर हाईवे के अवरुद्ध रास्ते को चालू कराया। मौके पर मिले दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच की जा रही है। भगत रामेश्वर ने पैसे लौटा कर दिया ईमानदारी का परिचय। धौलपुर जिले के गांव पन्ना कपुरा निवासी भगत रामेश्वर पुत्र देवीराम के बैंक खाते में चंदूलाल मीणा निवासी दौसा ने 1 लाख रुपए गलती से डाल दिए। जब उनका फोन भगत रामेश्वर दास के पास आया तो उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए गलती से आ गए हैं। इस पर दूसरे दिन उन्होंने दौसा निवासी चंदूलाल के रुपए वापस कर ईमानदारी की मिसाल पेश की। साथ ही उसको अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा भी दी। इससे प्रतीत होता है कि संत रामपाल महाराज और उनके शिष्य समाज में ईमानदारी और नैतिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थाना प्रभारी ने ली CLG बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के आंगई थाने पर मंगलवार को CLG सदस्यों की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने की।
मीटिंग में अंगई थाना प्रभारी ने बताया कि मीटिंग में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराध एवं निराकरण और सुरक्षा के लिए विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही थाना क्षेत्र में लगने वाले मेले में स्वैच्छिक ड्यूटी वॉलंटियर्स के भी विचार सुने तथा इलाके में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुझाव लिए गए। इस अवसर पर अंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीना, मनोज कुमार गुर्ज, राकेश कुमार, अशोक कुमार, ऋषिकेश गुर्जर, राजकुमारी, पुलिस मित्र वहीद खान, अरविंद मीणा, लवकुश मीणा आदि मौजूद रहे। आज श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षकों की मीटिंग ली गई, जिनमें महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध और निराकरण और सुरक्षा हेतु विचार विमर्श किया गया। महिला सुरक्षा सखी का और पुलिस मित्र अन्य सीएलजी मेंबर का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं, गुप्त रूप से सूचना दे सकते हैं और अपने क्षेत्र में चल रही किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना देने संबंधित निर्देश दिए गए। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। वार्ड पार्षद के लिए मतदाताओं से मनुहार कर रहे प्रत्याशी। नगरपालिका बाड़ी के वार्ड 26 में गुरुवार को होगा पार्षद पद के लिए उपचुनाव। धौलपुर जिले के नगरपालिका बाड़ी के वार्ड 26 में पार्षद पद के लिए गुरुवार 5 सितंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव में आज मंगलवार चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में वार्ड पार्षद के लिए पद के लिए मैदान में उतरे 4 प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से मनुहार कर रहे हैं। प्रत्याशी और उनके समर्थक अपने पक्ष में मतदाता को रिझाने के लिए लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। वार्ड 26 के इस उपचुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो सभी यादव समाज से हैं। नगरपालिका बाड़ी के वार्ड 26 शहर के किला परिसर और आसपास के क्षेत्र में आता है। इस वार्ड में 908 मतदाता हैं। यहाँ यादव परिवार अधिक रहते हैं। ऐसे में चुनाव में जो 4 प्रत्याशी खड़े हैं वह सभी यादव समाज से हैं। सबसे बुजुर्ग पूर्व पार्षद बच्चू सिंह यादव हैं, जो निर्दलीय रूप से मैदान में खड़े हैं। इसके अलावा भाजपा से महेंद्र सिंह और कांग्रेस में उमेश यादव मैदान में हैं। दूसरी ओर युवा आकाश यादव भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि 5 सितंबर को मतदाता किससे अपना वोट देते हैं और पार्षद बनाते हैं। यहाँ से पूर्व में बुजुर्ग पार्षद एवं पूर्व चेयरमैन अजमेर सिंह यादव पार्षद थे, जिनके निधन पर यह उपचुनाव कराया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी राधेश्याम मीणा ने बताया कि वार्ड 26 के उपचुनाव के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें भाजपा से महेंद्र सिंह यादव चुनाव मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस से पंकज यादव को मैदान में उतारा है। इनके अलावा निर्दलीय रूप से आकाश यादव और बच्चू सिंह यादव भी मैदान में डटे हुए हैं। महेंद्र सिंह यादव का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। पंकज यादव का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। निर्दलीय आकाश यादव को अलमारी और बच्चू सिंह यादव को टेलीविजन चुनाव चिन्ह दिया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद 5 सितंबर गुरुवार को सुबह 7 बजे से बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में मतदान कराया जाएगा। हमारे जो सभी कांग्रेस कमेटी है पूरे भरपूर प्रयास में है कि हम बड़े अच्छे मत से चुनाव जीतेंगे और बहुत एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो नीतियाँ हैं भाजपा की उनसे सब लोग परेशान हैं और जो काम किया है पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने पिछले कार्यकाल में शासन में, वो सब लोगों के जनता के हित के लिए किया है। तो ऐसी उम्मीद है कि हम बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। और लाइट की पहली काम यही रहेगा और कोई आगे दिक्कत होगी गाड़ी के अंदर उसकी समस्या समाधान न करते।
आप है वही कांग्रेस ही आएगी और पंकज यादव जी जीतेंगे बिल्कुल। और हम सब लोग उन्हीं के प्रचार में आए हुए हैं और घर घर उन लोगों ने बोला है और वो सब बोल रहे हैं कि आप चिंता ना करें, कांग्रेस ही जीतेगी। महिलाओं को दी पोषण माह कार्यक्रम की जानकारी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आंगनवाड़ी महिला सहयोगिनियों द्वारा सप्तम पोषण माह के अंतर्गत शहर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को पोषण माह की महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें एनीमिया की थीम पर रंगोली बनाकर कार्यकर्ताओं को समझाया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक करने का संदेश दिया। इस माह में एनीमिया के संबंध में जागरूकता सत्र, पूरक आहार की विविधता, सामुदायिक गतिविधि कार्यक्रम, पोषण भी पढ़ाई भी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्तनपान पर चर्चा आदि कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा। हरेंद्र त्यागी बने ग्राम विकास अधिकारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ब्लॉक धौलपुर की बैठक पंचायत समिति धौलपुर में संघ के जिला अध्यक्ष श्री भान सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण ब्लॉक कार्यकारिणी के चुनाव पर चर्चा हुई। चुनाव पर्यवेक्षक संघ के प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर एवं चुनाव अधिकारी जिला मंत्री सुशील भारद्वाज की देखरेख में निर्विरोध संपन्न हुए। ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र त्यागी, ब्लॉक मंत्री वीरेंद्र राजावर, ब्लॉक उपाध्यक्ष मनीषा सिकरवार, ब्लॉक कोषाध्यक्ष नवीन मित्तल, मीडिया प्रभारी आशीष राजपूत निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बैठक में ग्राम विकास अधिकारियों की व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं पर चर्चा हुई तथा उनके निराकरण के लिए उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर राजेंद्र राजपूत, नरेंद्र श्रीवास्तव, मंजू अग्रवाल, शिवांगी गुर्जर, लोकेंद्र पवन आदि ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। विभिन्न ऋण योजनाओं के लिए करें आवेदन। परियोजना प्रबंधक राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम धौलपुर द्वारा वित्तीय वर्षीय 2024-2025 में संचालित राष्ट्रीय निगमों की विभिन्न ऋण योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन 30 सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के 40, अनुसूचित जनजाति वर्ग 10, विशेष योग्य जन वर्ग 8, सफाई कर्मचारी व स्वच्छकार वर्ग 20 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 30 व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न व्यवसाय, उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि के लिए अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाइन ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य तथा परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ऐसे आवेदक को 4 से 8% वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक धौलपुर जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा आवेदक पर बैंक अथवा किसी भी वित्तीय संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। ऋण की वसूली 20 त्रैमासिक किस्तों में की जाएगी। सभी वर्गों के इच्छुक व्यक्ति जनाधार कार्ड व भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जिसमें टोकन नंबर अंकित हो, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, बैंक पासबुक, अनुभव प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों सहित अपने निकटतम ई मित्र से अंतिम दिनांक 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपनी स्वयं की SSO ID से भी अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। सुरेश चंद सिंघल बने अग्रवाल समाज सरानीखेड़ा के अध्यक्ष। अग्रवाल समाज सरानीखेड़ा की बैठक धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें महासमिति के महामंत्री राजेश कुमार गर्ग, जिला मंत्री मनोज सिंघल, अग्रजन गणना के संयोजक विष्णु कुमार सिंघल, मनोज अग्रवाल भी उपस्थित रहे। बैठक में निवर्तमान अध्यक्ष रामगोपाल सिंघल ने पुरानी कार्यकारिणी को भंग करते हुए नवीन कार्यकारिणी के चुनाव कराने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। अग्रवाल समाज सरानीखेड़ा के नवनिर्वाचित मंत्री ओम प्रकाश सिंघल ने बताया कि सर्वसम्मति से निर्विरोध नवीन कार्यकारिणी का चयन किया गया है।
उन्होंने बताया कि नई कार्यकारिणी में संरक्षक रामगोपाल सिंघल, अध्यक्ष सुरेश चंद्र सिंघल, मंत्री ओम प्रकाश, उपाध्यक्ष दिनेश चंद्र, मंत्री कृष्ण कुमार, संगठन मंत्री महेंद्र गर्ग, कोषाध्यक्ष माता प्रसाद सिंघल, निरीक्षक अशोक सिंघल को बनाया गया। इस दौरान नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का माला पहनाकर साफा बांधकर स्वागत किया गया। नवाचारी शिक्षक अतुल चौहान को सीनियर वर्ग में मिलेगा राज्य स्तरीय सम्मान। शिक्षक दिवस पर होंगे सम्मानित। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिपरपुर में कार्यरत उप प्राचार्य एवं भौतिक विज्ञान विशेषज्ञ अतुल चौहान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए शिक्षक दिवस पर सीनियर वर्ग में शिक्षक सम्मान प्रदान किया जा रहा है। चौहान द्वारा विद्यार्थियों में विभिन्न कौशलों को विकसित करने के लिए सतत आकलन, गतिविधि आधारित शिक्षण, कौशल विकास पर किए गए उत्कृष्ट कार्यों के साथ शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल, निर्देशिकाओं, सीनियर सेकेंडरी भौतिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक, संदर्शिकाओं, कार्यपुस्तिकाओं, प्रश्न बैंक आदि का लेखन कार्य किया गया है। शिक्षक चौहान ने क्वालिटी एजुकेशन की विभिन्न राष्ट्रीय कार्यशालाओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की टेली कॉन्फ्रेंसिंग, स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम की नेशनल TOT, यूनिसेफ रांची झारखंड में ECCE सामग्री निर्माण, ऋषि वैली बेंगलुरु में MGML सहित विभिन्न कार्यशालाओं में अपनी सहभागिता दी है। इनके द्वारा आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर स्मार्ट क्लासरूम में स्वयं के शैक्षिक वीडियो का निर्माण, एक भारत श्रेष्ठ भारत द्वारा भाषा संगम कार्यक्रम, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संचालित स्टैंडर्ड क्लब के टेक्निकल रिसोर्स पर्सन, निर्वाचन साक्षरता क्लब के मेंटर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विषय विशेषज्ञ, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर के रूप में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए कई जिला कलेक्टर धौलपुर द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में जिला कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि BT द्वारा ELC क्लब गतिविधियों के लिए उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है। चौहान द्वारा विद्यालय में समुदाय सहभागिता के साथ विद्यालय के अभिभावकों को जागरूक करने के लिए शाला प्रबंधन समिति, वॉलेंटियर, पंचायती राज प्रतिनिधि प्रशिक्षण एवं विभिन्न गतिविधियों के राज्य स्तरीय संदर्भ समूह सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी जा रही हैं। गौरक्षक दल ने कुएं से निकाली गौ माता। गौरक्षक दल तसीमो सैपो को जानकारी मिली कि पुरानी तहसील के पास कुएं में एक गाय गिर गई है, जिस पर गौरक्षक दल तसीमो सैपो ने वहां पहुंचकर क्षेत्रवासियों की मदद से अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरकर गाय को रस्सी से बांधकर 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद गौ माता को बाहर निकाला गया। गौ सेवकों द्वारा गौ माता को उपचार के बाद छोड़ दिया गया। सैन समाज मनिया ब्लॉक की कार्यकारिणी गठित। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में तहसील रोड स्थित नारायणी माता मंदिर पर सैन समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अंतराम सकतपुर वाले एवं भरत सिंह मोरीदा वालों ने की। सैन समाज के जिलाध्यक्ष राजेश सेवरिया का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान बैठक में संगठन की कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से मनिया ब्लॉक अध्यक्ष पद पर पूर्व अध्यापक सुरेश चंद को नियुक्त किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर महेश नारोलिया, कोषाध्यक्ष CA ध्रुव कुमार, सचिव सुल्तान सिंह सकतपुर, प्राचार्य मंत्री वासुदेव बकचोली को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही बैठक में ब्लॉक युवा कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें मनिया अध्यक्ष पद पर रामू चगोरा को नियुक्त किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर पवन सकतपुर, कोषाध्यक्ष रवि सकतपुर, संरक्षक राकेश मनिया एवं प्रचार मंत्री मनोज एदलपुर को नियुक्त किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।